तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ अपने ससुराल में सॉरी, और फ्रेश अभी आई हूँ। और आते के साथ देखिए क्या कह रहे हैं। पटकना नहीं यार, तो बैठ गई हूँ मैं। ऐसा लग रहा है मैं कितनी पैदल चल के आई हूँ। हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस मैंने जो साड़ी पहन रखी थी बस ये साड़ी को चेंज करके बस ये साड़ी डाली है मैंने। ब्लाउज मेरा वही है। क्या तो अभी ऊपर से तो आए हो? उस टाइम तो नहीं पूछे थे। तो चलिए फिर थोड़ी सी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। बैक कैमरा ढूंढना कैसे आ रहा है? क्या लगावे इसको जो चाहिए वही दादा भाग जाते हैं। इतना हो दी खत्म लाओ तो ना वो लगे में वो है खोलवा ना फिर एकरे वाला तो हां तो लाभ तो जाएगी हम कहीं तो पहले वही वाला दे दे हुआ। शक्ति की आप पूजा करना महादेव आरती फिर कल ही दे देता। हाँ सुना मत। जैसा कलर है ना वैसा ही ना लाइट भी आएगा। हाँ कहाँ जा नीचे नीचे अंशु गिरेगा। पापा यहाँ आता हूँ ना जैसा लगता है कि यहाँ पे ना जहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे लक्ष्मी बैठी है और वहाँ जाता हूँ ना बस। अच्छा इतना बड़ा था छोटा बैठेगा तो मैं कह रहा हूँ कि अपने मिल में जैसे भूंज रहे उससे अपने मिल में डाल के भूंज देते। मिल में भुजाता है मिल में तो भुजाता ही है। चूड़ा कोटाता है, धान भुजाता है। जिसका चूड़ा कराता है मिल वो ना, अपना चूड़ा वाला मिल नहीं ना है। चूड़ा का मिल लेके गया ना कि नहीं पिसाता है ऐसे करके पिसा थोड़ी ना भी भुजा रहा है ऐसे। ये तो कच्चा वो पका हुआ है। ये वाला है ये पका देख हाथ में जड़ तू देखो मैंने तो कैसे देखा कटोरी है ये इसमें नमक को थोड़ा अच्छा ना खाने में। हाँ मुलायम है एकदम।
ना अभी ना, और लास्ट में तो गरम तो ऐसे ही बहुत देर तक ना रहेगा। आटा लग गया। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आई थी, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये हमारा गांव है। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि अपना गांव आप हमें दिखाइएगा। तो देखिए ये हमारा गांव, सॉरी गांव तो मेरा पूरा नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल रोड के किनारे में रहते हैं। गांव हमारा बीच में है, कुछ घर हैं यहाँ पे, बाकी जो अंदर के साइड में गांव है, पीछे की साइड। तो कभी मैं अच्छे से दिखाऊंगी, जाऊंगी अपने ससुराल। तो ये सब मार्केट वाला एरिया है, यहाँ पे सारे मार्केट हैं, यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, सबकी दुकानें हैं यहाँ पे। और तो हम यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका नया नया घर बना है, तो वो लोग रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर चना को भूंज रहे हैं, चने को इसका सत्तू बनाने के लिए। और यहाँ पे अभी मुरमुरे बनाएंगे, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, तो पता नहीं कब तक ये सब कुछ हो पाएगा, ज़्यादा रात तो नहीं हो जाएगी। और यहाँ पर बाबू भी बैठ के बातें कर रहा है, इसको भी बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मम्मी भूंज रही थी, तो मैं यहाँ पर चूल्हे में आग जला रही थी। तो जो मैं जला रही हूँ ये आपको शायद शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि क्या है। तो एक्चुअली जो मस्टर्ड होता है, सरसों और राई जिसे बोलते हैं, ये उसी का पेड़ है, ये सूखा हुआ। तो जो उसमें से राई को निकाल लेते हैं, बाकी ये हमारे जलाने के काम में आ जाता है। तो आपको पता ही है कि अब आजकल गांव में भी बहुत कम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ पे तो बहुत कम लोग बनाते, जहाँ जिनके घर में गाय वगैरह है, गाय या भैंस, तो वो उपले वगैरह बना कर खाना बनाते हैं। बाकी लकड़ियाँ वगैरह हमारे गांव में नहीं होती हैं इतनी, तो लकड़ी पे खाना कोई नहीं बनाता है। और तो ये चूल्हा बस हम लोग इमरजेंसी के लिए यही सब काम के लिए रखते हैं, बाकी खाना वाना इस पर नहीं बनता है। तो मेरा बहुत मन करता है खाने का, चूल्हे का खाना, बट नहीं नसीब हो पाता है। गांव में रह के भी कुछ चीज़ें होती है ना, गांव में रह के भी नहीं नसीब हो पाती है। तो बस यही सब चना वगैरह भूनने के लिए इस चूल्हे को बना रखा है हम लोगों ने। तो मेरा मन तो ऐसे बहुत करता है खाना बनाना, पर मम्मी नहीं बोलती बनाने। तो बस आने के बाद सीधा मैं छत पे ही आ गई थी, और यही सब काम करने लग गई थी अभी, कि फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। और मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है, आपको पता ही है। उस पहले की वीडियो है ये, अब तो मैं अपने यहाँ पर आ गई हूँ। ये पहले की वीडियो जो मैंने शूट कर रखा था, तो वो वीडियो है। तो आप लोग पिछले ब्लॉग में पूछा था ना कि आपने बताया नहीं कि आप कहाँ जा रही हैं, तो मैं यहीं आई हूँ, अपने ससुराल में आई हुई हूँ। और मैं कहाँ जाऊँगी, एक ही तो ठिकाना है मेरा। ले जा इसको जेल में। तो पुलिस ऐसी बहाने करके कोई बात नहीं, दोनों को छोड़ देते हैं, 3 लोग जाइए। ये फूफा जी जिनकी भी है, फूफा जी को उठा नहीं, फूफा जी बनाए, बुआ दीदी को उठा के ले जाएंगे। बुआ दीदी को ना फिर हम नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बुआ दीदी नहीं आएंगे, सिर्फ सुहान दीदी, भैया, फूफा जी। दादी को खाना, दादी कैसे अकेले खाना बनाएंगे? खाना बनाते बुआ दीदी मिलता। हाँ, बुआ दीदी बुझा दिया दे, पानी पी लगी डाला लगा ना। उठाइए ना, अभी जलेगा। राधा रामचंद्र शेखर वाला था ना मम्मी, वही वाला कैसे ऐसे गा रहा था। पानी एक कप भुट्टी पानी दे दी बारा खाया रहा था, बारा हो जाती है।
तो फ्रेंड नेक्स्ट मॉर्निंग का है। रात में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था यहाँ पे, तो सुबह का टाइम है। मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर इसलिए आई थी कि मम्मी को जाना था कहीं, मतलब जो मेरे हस्बैंड उनके मामा जी की अभी डेथ हो गई है, तो उन्हीं के यहाँ पर मम्मी गई हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। फिर पापा को खाना वाना बना कर देना होता है ना, इस वजह से, तो इसलिए मैं अपने ससुराल आई हूँ। तो यहाँ पर मैं घिया और तोरी काट रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। हस्बैंड गया है मम्मी को छोड़ने के लिए, और बाबू भी अभी जग गया है, उसको मैंने जगा दिया है। और अभी दिखाऊंगी कि बाबू क्या कर रहा है। बहुत परेशान करता है ये लड़का यहाँ पर आके। तो आज मैं बनाऊंगी खाने में दाल चावल, तोरी की सब्ज़ी और कद्दू है, इसका रायता बनाऊंगी। बस मैं यहाँ पर प्याज वगैरह काट फिर सब सब्जियों को लाऊंगी, तब बस सब्ज़ी को मैं कट करूँगी। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए आते हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मेरे भी 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी हेल्प करिए। यहाँ पर देखिए बाबू क्या कर रहा है। यहाँ पर बाबू तरबूज और दूध को मिक्स कर रहा है और पता नहीं क्या बना रहा है, मुझे भी नहीं पता। तो यहाँ पर मैं कद्दूकस कर रही हूँ रायता बनाने के लिए। तो मैं आज कद्दू का रायता बनाऊँगी, और हम लोग ज़्यादा कद्दू का रायता ही पसंद करते हैं खाने के साथ। बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था, तो मैंने देखा यहाँ फ्रिज में दही पड़ी थी, तो मैं सोचा चलो दही भी थी और घिया भी था, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। ये दोनों चीज़ें मिल गई है। तो मेरे कद्दू को मैंने वो उबलने के लिए चढ़ा दिया है इंडक्शन चूल्हे पे। और जब तक मेरा कद्दू बॉईल हो जाएगा, जब तक मैं यहाँ पर तोरी को काट लूँगी। और सब्ज़ी मैं कम ही बनाऊँगी कि कल की भी सब्ज़ी रात की भी बची हुई है, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आलू का चोखा भी बनाना है। तो बस आप लोग वीडियो को देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। और देखिए ये मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ पर खिड़की के पास 2 चिड़ियाँ आके बैठी हुई हैं। और आज नहीं है, हमेशा जब हम सोए रहते हैं तो बस हमें अलार्म का काम करती है ये। सुबह से आके ना शीशे पे अपना चोंच मारती है, क्योंकि शीशे के बाहर से उनको दिखाई देता है, उनको अपनी जैसी परछाई दिखाई देती है, अपनी फ़ोटो दिखाई देती है उसमें। तो सॉरी, उन्हें लगता है कि वही है, कोई और चिड़िया हैं, तो बस वो लड़ाई करती रहती हैं उसी में चोंच मार मार के।